किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मिट्टी के घड़े की कीमत और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले की नहीं। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ रामायण का एक छोटा सा प्रसंग जो बहुत कम लोगों ने सुना है कि रामायण भोग की गाथा नहीं बल्कि त्याग की गाथा है। कि एक बार माता कौशल्या अपने महल के कक्ष में विश्राम कर रही थी। तभी उन्हें ऐसा लगा कि उनकी छत पर कोई टहल रहा है। उन्हें ध्वनि आती है, फिर रुक जाती है। उसके बाद में उन्हें लगता है कि उनका भ्रम है, कोई नहीं टहल रहा है। उसके बाद में फिर उन्हें ध्वनि आती है, उसके बाद में लगातार उन्हें ध्वनि आती रहती है। उसके बाद में माता कौशल्या अपने बेड से खड़ी होती है और फिर वह अपनी छत पर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर शत्रुघ्न जी की पत्नी सुतकीर्ति जी टहल रही है। माता कौशल्या पूछती है कि बेटा क्या हुआ? तो सुतकीर्ति जी कहती है कि माता कुछ नहीं, सब ठीक तो है ना? तो सुतकीर्ति जी कहती है सब ठीक है। उसके बाद में माता कौशल्या कहती है कि बेटा आप यहाँ क्यों टहल रही हैं? तो सुतकीर्ति जी कहती है कि कुछ नहीं माता, बस ऐसे ही टहल रही हूँ। उसके बाद में सुतकीर्ति जी कहती है कि माता यहाँ मैं कुछ नहीं बता सकती, मैं कक्ष में चल कर के आपको बताऊँगी। तभी वह नीचे चली जाती है। उसके बाद में कक्ष में जाकर के सुतकीर्ति जी की आंखें नम हो जाती है। माता कौशल्या कहती है कि बेटा क्या हुआ, शत्रुघ्न कहाँ है? तो सुतकीर्ति जी कहती है कि माता उन्हें देखे तो 13 वर्ष हो गए। तो माता कौशल्या कांप उठती है। माता कौशल्या तुरंत सेवकों को बुलाती है, पालकी सजवाती है और पूरे अयोध्या नगर में शत्रुघ्न को ढूंढने के लिए निकल जाती है। पूरे अयोध्या भवन में, पूरे अयोध्या नगर में घूम लेती है, लेकिन कहीं भी उन्हें शत्रुघ्न नहीं मिलते। उसके बाद में जो अयोध्या का प्रवेश द्वार है, जिसके इधर पार नंदी ग्राम में भरत जी कुटिया बनाकर रह रहे थे, वहां पर एक गुफा थी। बहुत ही अंधेरा था, उस पर एक चट्टान रखी हुई थी। उस चट्टान के सहारे एक व्यक्ति लेटा हुआ था। तो माता कौशल्या को लगा कि यही शत्रुघ्न जी है। माता कौशल्या अंदर चली जाती है और देखती है तो वहां पर सचमुच में ही शत्रुघ्न जी थे। शत्रुघ्न जी को वह जगाती है। तो शत्रुघ्न जी कहते हैं माता आप यहाँ क्यों चली आई? किसी को भेज दिया होता, मैं खुद चला आता, आपने इतनी तकलीफ क्यों उठाई? और वह अपनी माता के चरणों में नतमस्तक होकर के उन्हें प्रणाम करता है। तभी माता कौशल्या कहती है कि बेटा आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप राजमहल चलिए। तभी शत्रुघ्न जी कहते हैं कि माता मेरी आंखें नम हैं, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मुझे बहुत दुख है कि मेरे पिता स्वर्ग सिधार गए हैं, मेरे बड़े भ्राता राम वनवास में हैं, मेरी माता समान भाभी वनवास में हैं, मेरे भ्राता लक्ष्मण वनवास में, और यहाँ तक कि भरत जो है वह भी नंदी ग्राम में कुटिया बना करके रह रहे हैं। क्या भगवान ने मुझे ही सारा ये धन, सारा वैभव संभालने के लिए भेजा था? मुझे क्यों नहीं भगवान ने वनवास दिया? दुखी हो जाते हैं, कहते हैं कि भगवान ने मुझे ही इस अकेले राजमहल में रहने के लिए भेज दिया, मुझे भगवान ने क्यों नहीं वनवास दिया? मुझे वनवास क्यों नहीं, मेरे साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया? रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि माता मैं महल में नहीं चल सकता, मैं जब महल में जाता हूँ तो मुझे अपने तीनों भाइयों की याद आती है कि वे सब त्याग कर रहे हैं और मैं इस राजमहल में इस राजगद्दी को संभाल रहा हूँ। माता मुझसे ये नहीं हो सकता। दुखी हो जाते, कहते हैं कि जब मैं राजमहल में होता हूँ माता मुझे नींद नहीं आती है, इसलिए मैं प्रत्येक रात्रि यहीं चला आता हूँ और यहाँ मैं अपने प्रभु का नाम जप करता रहता हूँ और मुझे थोड़ी सी नींद आ जाती है। माता कौशल्या कहती है कि वो सब तो ठीक है। माता कौशल्या आशीर्वाद देने लग जाती है, कहती है कि धन्य है तुम्हारी माता। और माता कौशल्या आशीर्वाद देती है, बहुत दुलार करती है। उसके बाद माता कौशल्या कहती है वो सब ठीक है, लेकिन अब राजमहल चलो। तभी शत्रुघ्न जी रोते हुए कहते हैं कि माता आप मुझे त्याग करने दीजिए, आप मुझे त्याग करने दीजिए, मेरे तीनों भाई त्याग कर रहे हैं, मुझे त्याग करने दीजिए। इस रामायण के छोटे से प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि अपने परिवार को साथ रखने के लिए एक दूसरे को त्याग करना होता है, अपनी इच्छाओं का त्याग करना होता है, तभी जाकर के एकजुट परिवार बन पाता है। उस परिवार को बनाने के लिए हम रामायण से सीख ले सकते हैं कि हमें एक साथ रहना है तो एक दूसरे को, एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे की इच्छाओं का त्याग करना होगा, तभी जाकर परिवार अच्छा बना सकते हैं।